यह टॉपिक का नाम आज हम लोग का है दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। देखो टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो ही बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे के अलावा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जिसमें आपको मैथ्स पूछा जाता है, वहाँ पर आपको टाइम एंड डिस्टेंस आपको श्योर शॉट आएगा ही आएगा। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो टाइम एंड डिस्टेंस को पहले समझते हैं दोस्तों। इसका कुछ पार्ट्स हैं। जिस प्रकार से आपने देखा टाइम एंड वर्क में, उसी प्रकार से आप यहाँ से बचिएगा। यहाँ पर फर्स्ट है आपका इसका जनरल पार्ट पर, जिस पर ज़्यादातर हम लोग बस के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। बस के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग बस में बैठने के बाद फिर चलेंगे ट्रेन पर मतलब रेलगाड़ी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। रेलगाड़ी से संबंधित बेस्ड ऑन ट्रेन, रेलगाड़ी। सब बच्चे रेलगाड़ी में बैठे हैं ना। तो बच्चे रेलगाड़ी में ऐसा जो नहीं बैठा हो। एक बच्चा था पिछला बैच में, एक लड़की थी जो कभी रेलगाड़ी में बैठे ही नहीं थी। वो कैसे मालूम चलेगा कि कौन ट्रेन किसको पार करती है, खंभा को, वृक्ष को। तो पहले चढ़ना पड़ेगा ट्रेन में आपको। चढ़ा है ना सब कोई, और नहीं चढ़ा तो फिर यहाँ चढ़ना रांची में, नाम को उतर जाना जाके, फिर उधर से ऑटो लेके आ जाना ना। जनरल पार्ट ट्रेन, और फिर उसके बाद नाव पर चढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत सारे बच्चा बोट पर तो नहीं चढ़ा होगा। कोई ऐसा बच्चा जो बोट पर नहीं चढ़ा होगा? सब चढ़ गया है। एक बचपन में नदी में नाव बना के फेंकते थे लोग, कागज वाला, याद है ना। उस पर तो नहीं चढ़ा ना सब। इसको बोलते हैं नाव एवं धारा। नाव एवं धारा। अब देखो यह हम लोग को स्टडी करना है। 3 चैप्टर आपको यहाँ से कवर होगा। 3 चैप्टर यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपको इसका जनरल पार्ट, यानी कि जनरल में कुछ भी रहेगा। कोई आदमी गया ऑफिस से आया, घर, बस से गया, है ना। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आपको। रेलगाड़ी में आपको स्पेशल रेलगाड़ी पर बेस्ड होगा, और बोर्ड एंड स्ट्रीम में आपको नाव एवं धारा से रिलेटेड होगा। लेकिन तीनों के तीनों आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही सब पार्ट है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं बस से, यानी कि बेसिक चीज़ों से, जनरल पार्ट पर बेस्ड प्रश्न। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको ट्रेन पर, फिर चलेंगे लेकर आपको बोट एंड स्ट्रीम पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ जनरल पार्ट पर। जनरल पार्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में पहले समझते हैं। देखो जी, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे ही स्टार्ट करने की बारी आती है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि आपको पता होगा कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? डिस्टेंस। इस सभी बच्चों के दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि अगर हम स्पीड में टाइम से गुना करते हैं तो क्या निकलता है आपका? डिस्टेंस। वेरी गुड। अगर आपको स्पीड निकालना है मेरे दोस्त, स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम का इस्तेमाल करते हैं, ये पता होगा। और अगर आप टाइम निकालना चाहो, तो डिस्टेंस बटे में क्या आ जाएगा आपका? स्पीड आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपका ओवर करते हैं, नोट कर लीजिएगा। स्पीड में अगर टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा, और स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस। शॉर्ट में हम लोग ज़्यादातर यूज ऐसे करते हैं, s इंटू टी इक्वल टू डी। एस निकालना हो तो d बाई टी, और टी निकालना हो d बाई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से हैं चीज़ें जो आपको दिखनी चाहिए शॉर्ट में। ज़्यादातर शॉर्ट में हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। फटाफट एक बार रफ कर ले चलिएगा। मैं स्टार्ट यहाँ से कर दिया आपका चैप्टर का आगाज़। अब यहाँ से आपका काम बनता है कि धीरे धीरे एक एक चीज़ को नोट करते हुए आगे बढ़ें। नोट कर लिए होंगे सब बच्चे अब तक? गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना होता है स्पीड, टाइम, और ये इस प्रकार से। देखो पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस को समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम चीज़ें आपको बन जाती हैं। 50 to 60% क्वेश्चन आराम से आप यहाँ पर कवर कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से करवाई जाएंगी, लेकिन 50 to 60% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी पड़ जाता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया आपका? कि समान दूरी पर आधारित प्रश्न। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, उन क्वेश्चन में सिर्फ टाइप कवर करने का प्रयास करो कि टाइप एक्चुअली में किस टाइप के प्रश्न हैं। और टाइप कवर नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले प्रयास ये करनी चाहिए आपको कि हम ये देखिए पहले जज करें कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो 2 चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती है। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, दूसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम।
अब रही बात कि हम कैसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये सेम डिस्टेंस का है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम का है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझिएगा, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय एक निश्चित गति से जाता है, तो एक बात बताना कि घर से कार्यालय, अगर मान लीजिए घर यहाँ पर है तो ऑफिस यहाँ पर है, तो एक निश्चित गति से जाता है। मान लीजिए कि 250 किलोमीटर की दूरी या मान लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका कार्यालय है, तो अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर गति से जाएगा तो समय कितना लगेगा? 4। हाँ या ना? अगर वह 4 किलोमीटर पर आवर गति से जाएगा, 4 की स्पीड से जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर गति से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 5 घंटा। लेकिन एक बात बताना, टाइम सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, बढ़ घट सकता है, क्या डिस्टेंस में कोई प्रभाव पड़ रहा है? जो घर से कार्यालय जा रहा है तो इसी को बोलते हैं सेम डिस्टेंस, जो कभी डिस्टेंस बदलता नहीं है। पहले ये पकड़ना है कि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय जाता है, कार्यालय से घर आता है, तो जो दूरी है, जैसे मान लीजिए आपका घर मान लीजिए यहाँ से सपोज जमशेदपुर है, टाग या कहीं और है, गिरिडीह है, बोकारो है, चतरा है, धनबाद है, कहीं भी, तो दोस्तों उस प्रकार से आपको ये पता करना पड़ेगा कि घर से कार्यालय में, जैसे मेरा घर यहाँ गढ़वा में है, तो गढ़वा से रांची के बीच की दूरी अगर 200 किलोमीटर की है तो हमेशा 200 किलोमीटर ही होगी। अगर हम स्पीड की गति 50 की स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटा में पहुँचेंगे, अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊँ तो 5 घंटा में पहुँचेंगे। डिस्टेंस विल नॉट बी चेंज। तो फर्स्ट टाइप का यही कहता है क्वेश्चन कि जिसमें दूरी समान हो। तो समान दूरी वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट अलग है, मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूँ। एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि समान समय पर आधारित प्रश्न। देखो, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा परिचय कर लो, क्वेश्चंस का सेगमेंट को समझने का प्रयास करो, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं, टाइप को समझो आप। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइप का जो टाइप था वह टाइप का नाम क्या था? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। दूसरा क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम। ये सेम टाइम क्या होता है? जैसे आप समझना यहाँ पर कि मान लीजिए कि रांची से पटना के बीच की दूरी, इस मान लीजिए रांची है और ये पटना है, रांची से पटना के बीच की दूरी 220 किलोमीटर की दूरी है। सपोज यहाँ से यहाँ की दूरी आपको कितना दिया दोस्तों? 220 किलोमीटर दूरी है। दूरी एक्चुअल दूरी कुछ भी रहा हो, आई डोंट नो, बट यहाँ देखना कि रांची से पटना के बीच की दूरी सपोज 220 किलोमीटर से। रांची से जो बस खुलती है 50 की स्पीड चलती है, सुबह में 6 बजे सेम टाइम, और पटना से बस खुलती है बोरिंग रोड से, वहाँ भी 6 बजे खुलती है, 6 PM में, है ना, या 6 AM कर दे रहा मैं, 6 AM, है ना दोस्तों। और ये 40 किलोमीटर पर आवर गति से सेम टाइम में चलना शुरू करती है। ध्यान देना सब। चलो, एक बस चल रही है 6 बजे सुबह में, कहाँ से? रांची खादगड़ा बस स्टैंड से। दूसरा चल रही है बस कहाँ से? 6 बजे सुबह में, सेम टाइम में, दोनों बस सेम टाइम में चल रही है, और यह कितना से? 40 किलोमीटर पर आवर गति से। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि सेम टाइम, यह जितना बजे है यह उतना ही बजे, इसको सेम टाइम बोलते हैं। बाय द वे, अगर सेम टाइम नहीं दिया रहेगा तो टाइम को आपको सेम करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर समझिएगा कि 50 की स्पीड से और ये 40 की स्पीड से दोनों बस एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों बस एक दूसरे की ओर चल रही हैं। तो दोस्तों कितना समय लगा मिलने में? तो 220 को डिवाइड कैसे करना पड़ता? 50 और 40 90 से, मतलब कितना आ जाएगा? 3 घंटा। बस समझिएगा कितना लगेगा? 3 घंटा। इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटा बस ये भी चली होगी और 3 घंटा बस ये भी चली होगी, और रास्ते में किसी स्थान पर यहाँ पर 9 बजे मिल जाएगी। 6 बजे चली थी, 3 घंटा बाद कितना बजे आएगा? 9 AM। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखो, अगर 3 घंटा चल रही भी बस, स्पीड कितना है? 50, तो 3 गुने 50 करेंगे कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। मतलब यह दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ की दूरी 150 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर यहाँ का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो ये भी तो चली 3 घंटा ना जी, तो 40 गुना 3 कितना? 120 किलोमीटर। तो 120 प्लस 150 क्या 270 होता है कि नहीं होता है? मैं आपको यह समझाना चाह रहा था आपको कि अगर यहाँ पर 3 घंटा में बस मिल जाती है तो 3 घंटा बस ये भी चली होगी और 3 घंटा बस ये भी चली होगी, हाँ या ना? तो 1 घंटा में अगर 50 किलोमीटर तो 3 घंटा में 150 किलोमीटर। अगर यह 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा में 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो समय, यहाँ भी 3 घंटा लगा और यहाँ भी 3 घंटा लगा, तो यह समान समय हो गया। तो दोस्तों ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है उस केस में क्या करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम हो उस केस में क्या करते हैं। एक और है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन RS।
RS मतलब क्या, रॉयल स्टेट। RS मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। बंटू लोग सब समझ जाता है, देखो पीछे हंस रहा था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड। क्या हो, सब ठीक ठाक, वेरी गुड, बहुत चित्र बन चुका होगा अब तक। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक या आपेक्षिक गति। कौन सी गति, याद रहेगा सबको, हिंदी भूल जाओगे लेकिन रिलेटिव स्पीड याद रखना ना, रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक गति। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ये आपको चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहला चीज़ स्पीड इंटू टाइम को गुना करेंगे डिस्टेंस निकलेगा। अब इसका जितना सारा प्रक्रिया हमें आपको यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ बात करते हैं जो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पकड़ना होता है। तो आइए हम लोग कुछ और सीखते हैं यहाँ पर, और सीखेंगे ये भी कि हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कवर करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि क्वेश्चन मिलते के साथ तुरंत एज्यूम हो जाना चाहिए माइंड में कि हाँ यह कॉन्सेप्ट इस पर बनने वाला प्रश्न है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा रूल यहाँ पर लगा है, तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। पहला को समझाता हूँ मैं आपको, RS क्या होता है। RS का मतलब होता है दोस्तों रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसको बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक या आपेक्षिक गति या आपेक्षिक गति। सापेक्षिक या आपेक्षिक गति का नाम हम लोग इसको देते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शंस। जब सेम डायरेक्शन में अगर होगा तब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, या अपोजिट पहले करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोस्तों तो इसका RS क्या बनेगा, आइए पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका स्थान A है और यह स्थान B है। मैं आप इसको मान लीजिए रांची, और यहाँ पर है आपका टाटा। टाटा, रांची और टाटा, ठीक है दोस्तों। एक बस इधर से चल रही है, रांची से एक बस चल रही है, कहाँ से, टाटा से चल रही है। तो एक दूसरे की ओर चलेंगे। अपोजिट मतलब क्या, एक दूसरे की ओर होना चाहिए। अपोजिट मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक दूसरे की ओर, विपरीत दिशा में। इसको हिंदी में लिख लेना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। इसको बोलते हैं सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति मतलब विपरीत दिशा में सापेक्षिक गति क्या होगी। तो अगर एक बस यहाँ चल रही है x किलोमीटर पर आवर गति से, और एक चल रही इधर से y किलोमीटर पर आवर गति से, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यहाँ से जो बस खुलती है x के स्पीड से, यहाँ से जो बस खुलती है y के स्पीड से खुलती है, दोनों अगर अपोजिट में चलेंगे तो इसका जो बनेगा RS दोस्तों क्या होगा, x + y किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शंस के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, RS इन सेम डायरेक्शंस, समान दिशा में या एक ही दिशा में बोलेगा, एक ही दिशा में सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति, एक ही दिशा में सापेक्षिक गति अगर आपको बात करनी हो तो दोस्तों यहाँ पर समझना, एक ही दिशा में सापेक्षिक गति। तो आप यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर मैं मेंशन करते दोस्तों इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है, ठीक है दोस्तों। तो जब जान रहे कि पुलिस इधर है, पुलिस स्टेशन लालपुर इधर है, और चोरी हुआ है इधर डंगरा टोली में, तो इधर काहे लाएगा वो आगे भागेगा ना इधर। बात समझे मेरी बात को। तो जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस इधर नहीं भागेगी। मालूम चलता है कि चोर इधर भागा है तो पुलिस उसका क्या करेगी, पीछा करना शुरू कर देगी, हाँ या ना। अगर मान लीजिए कि इसका गति y किलोमीटर पर आवर है, पुलिस चोर जो भाग रहा है उसकी गति क्या दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर, और इसका गति कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो इसी को बोलते हैं सेम डायरेक्शन में। जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस अगर उसको पीछा करेगी तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में सापेक्षिक या आपेक्षिक गति। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्या, RS, RS होगा यह, और x - y किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात है।
चैप्टर का आज मैं शुरुआत किया हूँ, तो ज़्यादातर मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको सिर्फ परिचय कराऊँ। आज कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बताऊँ वह एक परिचय के रूप में आपके सामने रहे। फर्स्ट क्लास आज आपका है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अपोजिट में क्या होता है और सेम में क्या होता है। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोल दीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, याद रखना सब बच्चा। आर एस जैसे ही नाम लेंगे तो क्या आना चाहिए आपका? रिलेटिव स्पीड आना चाहिए, आर एस। अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पर, आप चाहे आर एस प्लस में निकालो या माइनस में निकालो, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, दोस्तों आपको करना क्या होगा एक बार यहाँ पर समझिएगा। ध्यान से देखिएगा। सेम डायरेक्शंस में अगर काम करना हो या अपोजिट में करना हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। स्पीड को निकालने का तरीका आपको मैंने बताया ही आपको कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन स्पीड हमेशा या तो उसका जो यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर में होगा, किलोमीटर पर आवर में, या मीटर पर सेकेंड में होगा। ये दो चीज़ें में दी जाती है। स्पीड का जो यूनिट होता है, ये स्पीड का क्या है दोस्तों? यूनिट। जैसे आप किसी लंबाई को मापते हैं, या तो मीटर में आप मापते हैं या किलोमीटर में मापते हैं। डिस्टेंस को जो मापते हैं या तो लंबाई को मापते हैं, वो क्या मापेंगे? किलोमीटर में या मीटर में, इन बारे में मापेंगे। कोई क्वांटिटी मापते हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलो मुझे कुछ सब्जी लेना है तो 100 किलोग्राम मापते हैं, तो उसका यूनिट है वो। कोई क्वांटिटी जैसे 1 लीटर तेल लेनी है तो उसका लीटर का क्या हो गया? क्वांटिटी का यूनिट हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर स्पीड का जो यूनिट होता है क्या होता है दोस्तों? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये आपको दी जाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड के बारे में समझते हैं, है ना दोस्तों। बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लाइन पर रहें, अच्छे समझते रहें। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि 1 किलोमीटर, आप जानते होंगे यहाँ पर कि बहुत बार हम लोग को समझ में नहीं आता है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान जो होता है दोस्तों कितना होता है। क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इन पढ़े हम लोग 1 किलोमीटर। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाबू, 1000 क्या मीटर। और 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 60 में 60 से गुना करो, सेकंड आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ ब्रेक करने समझा रहा हूँ कि इतना का मान इतना होता कैसे है, समझिएगा ध्यान से ना। तो 1 किलोमीटर मतलब 1 में 1000 से गुना करो, 1000 मीटर आ जाएगा। और 1 घंटा बटा में दिखाई दे रहा हो यार, तो बटा को क्या बोलेंगे हम लोग? या फ्रैक्शन दे देंगे। और 1 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा? 60 × 60 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 36 सेकेंड बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, तो कितना बन गया? 5 और 6 3 जा 18, तो 5/18 मीटर बाई एस, मतलब मीटर पर सेकेंड। इसीलिए यह बोला जाता है। बटा को हटाने के लिए, बटा को शो करने के लिए हम लोग m/s करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड का नाम हम लोग देते हैं दोस्तों। तो यह होता कैसे है, मैंने इसके बारे में जानकारी दी आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे होता है मैंने यह चीज़ आपको बताया। कोई समस्या किसी बच्चे को? आप इसको नोट कर लेंगे। तो मैं सीधे यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गुना करूँ 18 से, तो यह क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर, और यह हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या किसी बच्चे को? अगर यहाँ पर 18 है, इस 18 से अगर मैं यहाँ गुना करूँ तो 18 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चा क्या हमारे पास? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? वेरी गुड। अब बताना दोस्तों कि 18 किलोमीटर पर आवर का मान 5 मीटर पर सेकेंड है। कई बच्चे यहाँ पर दिक्कत उन्हें तब होती है जब उन्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में नहीं चेंज कर पाते हैं, या चेंज करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए खासकर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व जल्दी से करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा। 18 किलोमीटर पर आवर अगर दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड यह होता है। यह होता कैसे है मैंने आपको जस्ट बताया। यहाँ पर आप अगर चाहो तो यहाँ पर 18 से गुना कर दो, यहाँ पर चाहो तो 18 से गुना कर दो। 18 किलोमीटर पर आवर और ये 18 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? यही बचेगा। अगर मैं पूछूँ आपसे क्या कि 36 किलोमीटर पर आवर का मान क्या होगा?
तो 18 दूनी के 36, तो 5 दूनी के 10 मीटर पर सेकेंड। 18 दूनी के 36, तो 5 दूनी के 10। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस ये ध्यान रखना आपको कितना मल्टीपल है, कितना का मल्टीपल है। यह 2 गुना था बाबू, ये 2 गुना था ना आपका, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना गुना है, यह 3 गुना, तो ये भी मैंने आपको कर दिया 3 गुना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर मैं 18 चौक 72 यहाँ पर कर दूँ, 72 किलोमीटर पर आवर, तो यह कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यह कितना गुना हो जाएगा दोस्त, 4 गुना। तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, जितना गुना यह होगा उतना गुना यह होगा। अगर मैं किसी बच्चा से यह कहूँ कि 108 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब बहुत सारा बच्चा को पढ़ा याद नहीं, 18 से कितना से गुना करें, 108 हो जाएगा। बच्चा को पढ़ा याद रहना चाहिए ना जी, कितना गुना 108 होता है। तो 18 में अगर आप 6 से गुना करते हो, 6 से, तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। कितना सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 5 6 के 30 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी बच्चा को। अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ कि हमारे पास 162 किलोमीटर पर आवर है, 162 किलोमीटर पर आवर है, आप इसे बदलें तो कितना गुना है। पहले ये देखो कि 18 9 बस 28 है, 18 9 बस 28 है, 162 होता है। 18 में जब 9 से गुना करेंगे 162 होगा, तो ये 9 गुना होगा। तो 5 में गुना अगर 9 से कितना हो जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी बच्चा को। चलो आप बताओ जी, नाम क्या आपका, सूरज। 198 किलोमीटर पर आवर। सोच रहा हूँ 18 के पारा में तो आई नहीं करता। 18 के पारा तो याद ही नहीं उतना। अरे 18 दहा 180, फिर 18 जोड़ो, 198 नहीं होगा, 11 गुना है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाया करो, आप सोचोगे इतना में तो आई भी नहीं करता है। कोई जरूरी है कि थोड़ा 10 तक ही दिया रहेगा, उससे आगे बढ़ जाया करो आप। बात समझिए मेरी बात को। तो 198 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 18 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 11 से। तो 11 पच्चे कितना हो जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड। क्या बदल लेंगे सब बच्चे। एक बार प्लीज रफ कर लें, फटाफट रफ कर लें, फटाफट रफ कर लें। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, यह किलोमीटर पर आवर को चेंज करने सिखा रहा हूँ आपको मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे, एक बार फटाफट इसको नोट करते चले, जल्दी से फटाफट। अगर आप यह लिख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे आपको लेकर चलना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। आगे लेकर चलता हूं मैं। बढ़ जाए। चलिए यहाँ पर समझिएगा, नेक्स्ट समझना है आपको। तो ये हुआ हमारा ये चीज़ें। अगर मैं आपको ये समझाया कि देखो 18 किलोमीटर पर आवर का मान अगर हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि 9 किलोमीटर पर आवर का मान क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे, 2 पॉइंट। देखो यहाँ पर 18 से क्या हो गया, आधा हो गया, तो आधा हो गया तो यहाँ भी आधा कर दो, क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो भी प्रक्रिया आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। तो 18 में अगर 1/2 से गुना करोगे तो 9 आएगा। अगर यहाँ पर 1/2 से गुना करें कितना आएगा, 2.5 आएगा। या 2 से डिवाइड करना बोलो, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। अगर मैं यहाँ से यह गुना करता हूँ 27 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहाँ पर मत जाना, अब यहाँ पर पकड़ो। आप कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना आप यहाँ पर,
मैंने क्या किया, इसको ठीक आधा कर दिया। आधा करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 से गुना किया, तो मैंने यहाँ पर 3 से गुना किया। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, तो कितना गुना है? 5 गुना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हाँ जी, 12.5 मीटर पर सेकेंड। इन्हें निकलेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। कोई समस्या किसी बच्चों को? नहीं, वेरी गुड। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 9 से 63 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर कभी कभी आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर 18 का मालूम है, अब 63 दिया है, तो 18 का पहाड़ा में 63 आएगा ही नहीं। आप खुद समझदार हैं, समझिएगा कि 18 के पहाड़ा में कभी 63 आएगा क्या बाबू? नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करेंगे? तो आप इसको 9 के केस में चेंज कर दो। 18 का आधा कर दो 9। अब 9 कर देंगे तो 9 से 63 बन सकता है, लेकिन 18 से 63 नहीं बन सकता। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर 3 लिया, 5 लिया और यहाँ पर कितना लिया? 7 लिया। मैंने जो भी ले रहा हूँ सिर्फ ओड सीरीज ले रहा हूँ। इवन लिया क्या? नहीं। अगर इवन लेते तो फिर 18 आ जाता। 18 में तो आपको पता ही है, अगर मैं 4 में तो 9 चौके 36 तो यहाँ से भी निकल सकता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बात समझे मेरी बात को? अगर 4 लेता 18 चौके 72 होता कि नहीं होता? तो मैं सिर्फ इवन पर नहीं बल्कि ओड पर मैं काम कर रहा हूँ। और ओड पर इसलिए ताकि आपको यह एटलीस्ट मालूम चले कि किस प्रकार से मैं काम करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, वेरी गुड, कितना? 17.5 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? अगर 5 गुना 7 गुना यहाँ पर तो 7 गुना यहाँ पर, आगे भी कर सकते हैं आप लोग। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोल भी दो जरा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 4.5 का निकालना हो, 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा? 1.25 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से आधा कर दिए, फिर 9 का आधा कर दिए, तो 9 का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 4.5। चूँकि आपने यहाँ पर देखा क्या कि 9 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हुआ दोस्तों? 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहले आराम से इसके स्पीड को यानी कि यूनिट को समझो आप अच्छे से, किस प्रकार से हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे अब आगे। तो इसको फिर मैंने आधा कर दिया, तो आधा किया तो कितना आ गया? 1.25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा वही 9 आ जाएगा। मैं 3 से गुना करता हूँ, 3 से गुना करूँ कितना आ जाएगा आपका? 13.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 3.75 मीटर पर सेकेंड। देखो किस प्रकार से ब्रेक करनी है, आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अब आपको सीधे सीधे नहीं पूछता है ना। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पहले से नहीं रह गया। बहुत सारे बच्चों को होता है देर, यही सब काम करने में देर होता है कि उसको काम करना नहीं आता बेसिक चीज़ों पर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 5 से गुना कर देता हूँ, तो 5 5 25 के 5 2 5 के 20 2 22 22.5 किलोमीटर पर आवर। सही है बाबू? 5 से फिर यहाँ गुना करेंगे, 5 6 से 25 आ जाएगा ना, 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो आगे भी आप काम कर पा रहे होंगे, बोलो हाँ या ना? कर पाएंगे सब बच्चे? तो अब रही बात कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको चेंज करने के लिए, बोलता नहीं बच्चे लोग। चलिए वेरी गुड। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे के देखता हूँ कि जल्दी से कौन बनाकर दिखाता है बच्चे। पहले इसका आप नोट कर लें, ये तो आप नोट कर चुके होंगे, ये भी नोट कर चुके होंगे, इसको भी आप नोट कर लें ताकि आपको यहाँ से एटलीस्ट मालूम चले कि हमें किस प्रकार से काम को करनी है। अब ये मैंने अभी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे लेकर आपको। एक 31.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलें। 31 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलें। अब बच्चा दिमाग लगाएगा, कितना से गुना करे, कितना से तोड़े, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी देखिए फटाफट। 31.5 किलोमीटर पर आवर को बदलना है दोस्तों, किसमें? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। मीटर पर सेकेंड में बदलें।
आगे सबका देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब 31.5 को बदलने के लिए आपके पास एक तरीका, अपना एक मजबूत हथियार है। क्या हथियार है कि आप यहाँ पर 31.5 किलोमीटर को सीधे आप चेंज कर दो 5/18 मीटर पर सेकंड में। यह फर्स्ट हथियार है, इस पर आप आंसर को ला सकते हो। लेकिन दोस्तों यह आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना आपको मैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि यह काम करने में थोड़ा सा आपको गुना करो फिर डिवाइड करो मुश्किल लग रहा होगा, हाँ या ना। पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिजिट, कोई वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में दिखाई दे रहा होगा तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुना करना पड़ेगा, हमें 5/8 से गुना करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर का मान क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जितना ही पूछेगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इतना से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बताना, मैंने गुना कर दिया इसको, ठीक है। अब एक बात बताना दोस्तों, यहाँ पर क्या कि अगर मैं इतना से गुना करता हूँ तो फिर यहाँ गुना करो 18 से डिवाइड को टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको क्या करता हूँ, ऐसे नहीं लेके चलता हूँ। आपको पता है दोस्तों कि 18 का मान कितना होता है, 5। 18 ले लिया मैंने यहाँ पर। 18 का आधा कितना होता है, 9। 18 9 27 और 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। तो 18 9 27 और 4 31.5 आया कि नहीं आया। यह आप सोच रहे होंगे कि 18 का जो मान होता है, 18 किलोमीटर पर आवर का मान, वह 5 मीटर पर सेकंड होता है। आप जान रहे इस बात को। अगर मैं इसको आधा करता हूँ तो 9 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये ना बनेगा दोस्तों, 2.5 मीटर पर सेकंड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। फिर इसका आधा करेंगे तो दोस्तों यह हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो यह बनेगा 1.25 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। हमसे क्या पूछा, 31 किलोमीटर पर आवर, यह 31.5 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया दोस्तों, इन तीनों को जोड़ दिया, 18 9 27 27 4 31.5, सबको जोड़ दिया, यह किलोमीटर पर आवर में। इसको जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 1 8, 8.75, यह निकलेगा मीटर पर सेकंड में। है सब बच्चों का आंसर 8.75 मीटर पर सेकंड, ये इसका एक्चुअल आंसर आएगा। और आप उस तरह से बनाएंगे तो उसका भी आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करो फिर 18 से डिवाइड करो, तो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं इसीलिए आपको तोड़ने का सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर इस प्रकार से दी हुई हैं तो सबसे पहले उसको ब्रेक करने सीखो, किस प्रकार से ब्रेक करनी है। क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपली क्वेश्चन अब नहीं रह गया है, आपको दिया रहेगा 31.5 किलोमीटर पर आवर गति से चलती है, तो उसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जानना पड़ेगा किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन और लीजिए, मैं इसको मिटा दूँ बाबू, नहीं बोलते बच्चे लोग, वेरी गुड। ये बताइए जल्दी से, वेरी गुड। 18 का मालूम है ही आपको, 9 का मालूम है ही, तो 5 और 2 जोड़ दो 7.5, जल्दी बना पाएंगे, हाँ या ना, बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यह कहता हूँ सपोज 56 किलोमीटर पर आवर, ये 56 किलोमीटर नहीं बल्कि आपको मैं यह कर दे रहा हूँ, मैं दे रहा था आपको इन दोनों को जोड़कर, तो 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 2 3 36, 36 तो पता चल जाएगा तुरंत आपको। 18 का मान अगर मालूम है मेरे को तो 36 निकालने के लिए डबल कर देंगे, नहीं वो तो जल्दी मालूम चल जाएगा। बहुत खुश हो रहा है, चलो देख रहे हैं ना, चलो खुश हो रहा, 36 तुरंत मालूम चल जाएगा। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूँ ये बताओ जी, बहुत हंस रहा था बच्चा लोग, अंठावन 5 किलोमीटर पर आवर। आखिर मैंने जो भी सोचा होगा यहीं से सोच के दिया हो, बस पकड़ो आप, पकड़िए फटाफट पकड़िए बच्चे लोग, बहुत अच्छा। देखो क्या आपने पकड़ा यहाँ पर कि 45 और 9, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54, 54 और 4.5, 58.5, बोलो हाँ या ना। जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा ब्रेक करने सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने इसको जोड़ा, ये 12.5 हो जाएगा और यह 2.5 हो जाएगा, और इधर से कितना
1.25 होगा। यही मैं तीनों यूज़ कर रहा हूँ। कितना आया था जोड़ने के बाद? 16.25 मीटर पर सेकेंड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, जल्दी बनाना चाहिए बच्चों लोग से। साढ़े 76 दिया हुआ है। अच्छा दिख रहा है। अरे 18 चौक 72 हो गया ना आपका। 18 से डिवाइड करो इसको, 18 से डिवाइड, 18 चौक 72, 4 बार में जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख लिया 20 लग गया, और 4.5 जोड़ना है, तो 4.5 जोड़ना कितना 1.25, कितना आ जाएगा 20 और 21.25। बिना गुना भाग के नहीं ला पाएंगे आप लोग, पॉइंट भी रहेगा तो काम कर पाएंगे सब बच्चे। एक और देख लेते हैं, अनमोल बताएंगे, सिर्फ अनमोल के लिए। अनमोल बताइए आप मेरे को। ये बताइए अनमोल के लिए। देख रहा है यहाँ पर देख बता रहे, देख रहे हैं दिमाग नहीं लग रहा, देख रहा है कि कहाँ पर लड़ रहा है इसमें। 108 मतलब कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए वेरी गुड। तो आपने चीज़ को सीख लिया होगा अब तक किस प्रकार से काम करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं सुन दूँ क्या? अगला देखिएगा मीटर पर सेकंड, सेम उसी प्रकार से होगा मीटर पर सेकंड में। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं मीटर पर सेकंड के लिए, मीटर पर सेकंड के लिए, जैसे आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर का मान होता है 5/18, सॉरी 1 किलोमीटर का इतना मीटर पर सेकंड, ये होता बाबू। तो 18 से गुना करते हैं तो ये 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इधर से 5 मीटर पर सेकंड, यही बनता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दोस्तों क्या कि 5 मीटर पर सेकंड का मान क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर। तो 1 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये ना होगा, ये निकलेगा। अगर आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको 5 मीटर पर सेकंड, तो यह होता 18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 1 मीटर पर सेकंड का मान क्या आएगा दोस्तों 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मीटर पर सेकंड में बोलेगा तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या से गुना करते हैं हम लोग 18/5 से। जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ कि यह मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, चेंज करें मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर को यानी 20 गुने 18/5 करना पड़ेगा। किलोमीटर में दिया हुआ है तो चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर सॉरी 1 सेकंड, हाँ मीटर पर सेकंड में चेंज करना आपको। तो 5 एडिशन क्या करेंगे गुना करेंगे। देखो याद कैसे करेंगे, आपको मैं यहाँ पर याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 1 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर क्या करना था आपको, क्या करना था आपको 18/5। अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, इससे क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड ये, और 1 मीटर पर सेकेंड है तो 18 किलोमीटर 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये होता है। इसको याद कैसे करोगे आप, एग्जाम में भूल ना जाओ। पहले देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर और सेकेंड में पहले मीटर और पर सेकेंड, और यहाँ पर है किलोमीटर और यहाँ पर है क्या मीटर। तो मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है किलोमीटर। तो किलोमीटर में आप देखना कि बड़ा वैल्यू ऊपर होगा, छोटा वैल्यू नीचे होगा। तो ये देखो मीटर में 5 ऊपर है, किलोमीटर में 18 ऊपर है। 5 18 में बड़ा कौन है आपका 18, समझेंगे मेरी बात को। तो उस केस में अगर मीटर है तो मीटर में छोटा वाला वैल्यू रहेगा ऊपर, और यहाँ पे किलोमीटर में है बड़ा लेवल ऊपर रखिएगा। यहाँ तो इतना पक्का है कि 5 और 18 होगा, इतना तो श्योर है कि 5 और 18 ही होगा। लेकिन छोटा अगर मीटर है और यह किलोमीटर है तो बड़ा कौन सा वैल्यू है किलोमीटर। तो किलोमीटर में 18 को ऊपर करना, 5 के नीचे करना, मीटर में 5 के ऊपर करना, 18 को नीचे करना। सिंपली आपको याद रखने वाली चीज़ है। तो मैं आपको समझाना यह चाह रहा था आपको
कि अगर बाबू हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा कि 1 मीटर पर सेकेंड का मान 18/5 किलोमीटर पर आवर है, 18/5 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 से आप यहाँ गुना करते हैं और 5 से आप यहाँ गुना करते हैं, नहीं करते हम लोग, तो 5 मीटर पर सेकेंड का मान क्या आएगा दोस्तों हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, यही होता है। अब हम बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको डबल कर लेंगे, ये नहीं करते हम लोग। 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बोलेंगे, अच्छा वही सेम चीज़ है कि नहीं है। अगर हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, आराम से। अगर हम इसको आधा करने की बात करता हूँ, आधा करके, जैसे हमारे पास अगर दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड का मान 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको आधा करें कितना बनेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो यह बनेगा कितना आपका 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बाबू, अब इसको हम गुना करेंगे 2 से, ये 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बनेगा दोस्तों 27 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से बस खेलना है आपको, मैथ्स के साथ में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, खेलते रहना आपको। अगर मैं यहाँ पर 5 से गुना करूँगा तो 25 पर 125, 25 पर 125 कितना बनेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, यह कितना बनेगा 45 किलोमीटर पर आवर। नहीं बना पाएंगे हम लोग। अगर मैं सपोज 7 से लेता हूँ, 7 गुना तो 175 आ जाएगा, बोलो ना जी, तो 963 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से काम, एक बार रफ कर लेंगे प्लीज फटाफट। मैं छोटा सा क्वेश्चन देके देख रहा हूँ, जल्दी इसको बना के दिखाता, बच्चे में बताना मेरे को। लिख ले सब कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिला तो इसको बाबू, साढ़े 22 मीटर पर सेकेंड का मान बताना आपको, किलोमीटर में बदलना है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं। 22.5 का दिखाई दे रहा होगा, बना ले रहे हैं सब बच्चे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 5 का 20 हो जाएगा, बचेगा 2.5, 5 का 20 मतलब 18 का 72 हो जाएगा, बस समझिएगा। ये आपको पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड का मान 18 किलोमीटर पर आवर होता है, ये नहीं होता है, समझिएगा। तो अगर मैं 4 से गुना करता हूँ तो 20 मीटर पर सेकेंड तो हो जाएगा, इधर कितना बनेगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 2 पॉइंट और 5 जोड़ देता हूँ, 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का आधार 2.5, तो 18 का आधार कितना हो जाएगा 9, तो 72 9 कितना आ जाएगा 81, यह कितना बनेगा दोस्तों 81 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा ब्रेक करने सीखो, आप ब्रेक करने सीखेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अक्सर बच्चे देखते होंगे कि एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं यार जानते हैं क्वेश्चन बढ़िया आसान था, बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव क्यों था, क्योंकि हमने बेसिक पर काम ही नहीं किया है, इसलिए लग रहा है कैलकुलेटिव। लेकिन अगर आप बेसिक पर काम करके जाते हो तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन और लीजिएगा,
13.75 मीटर पर सेकंड। बदलना है इसको किलोमीटर पर आवर में। ये तो बना लिए होंगे सब बच्चे लोग। 5 से 35 बोलो ना, है बचेगा 2.5। 2.5 मतलब कितना? 18 का आधा 9 कर दें, कितना 18 का आधा 9 कर देंगे। तो 5 से 35, 5 से 35, 7 गुना है। तो उधर 18 गुने 7 126, 126 और 9 कितना आ जाएगा? 26 और 9 135, 135 मीटर पर सेकंड इसका आंसर। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लेना बाबू फटाफट। हाँ जी, हाँ किलोमीटर पर आवर में, हाँ सॉरी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बताइए कितना? 49 पॉइंट। वेरी गुड। देखो 5 दूनी के 10, आप यहाँ पर समझे होंगे, आप ब्रेक करने सीखे होंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 5 मीटर पर सेकेंड का मान हो गया कितना दोस्तों? 18 किलोमीटर पर आवर। इन होगा 2 से गुना करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 18 दूनी के 36 मीटर, 36 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। अब देखो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 दोस्तों, हाँ या ना? फिर इसका आधा करो 1.25, तो यहाँ आधा कितना करेंगे? 4.5। क्या सही में बोल रहा हूँ? अब सबको जोड़ दो इसको, तो 10 2 12 1 13.75 है कि नहीं यहाँ पर? और इधर जोड़ेंगे तो 36 9 45 और 4 45 4 49.5, 49.5 किलोमीटर पर आवर। देखो मैथ्स के साथ अगर आपका इंटरेस्ट है और मैथ्स के साथ खेल रहे हो, खेलने का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत कुछ सीखोगे आप। और स्ट्रिक्टली अगर आप सॉल्व करने का पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ रहे हो तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मैथ्स जब नहीं बनता है तो क्वेश्चन सीधे बंद करता है किताब में, किताब बंद करता है और जीएस खोल के देखना स्टार्ट करता है। अक्सर बच्चों को यह प्रॉब्लम होता है, जब मैथ्स बन रहा होता है तो बना रहा होता है, लेकिन जहाँ मैथ्स अगर नहीं बन रहा, हिल ही नहीं रहा है मैथ्स, तो लास्ट में उसको गोड़ ला के जय भगवान उसको रख देगा बैग में, फिर निकालोगे चलो लूसेंट किधर है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन अगर वही मैथ्स आपसे बनना स्टार्ट हो गया जिस दिन, तो विश्वास नहीं करेंगे सब किताब एक साइड हो जाएगा और मैथ्स आपको कितना टाइमिंग इंटरेस्ट के साथ आप बना पा रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम हमने मैथ्स बनाया। तो मैथ्स है आपका मेन इंटरेस्ट के प्रति। अगर इंटरेस्ट आपका अच्छा डेवलप है तो फिर आपको नो डाउट कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। मैथ्स आपको इंटरेस्ट खोजता है। आगे बढ़ा जाए। अब इंटरेस्ट तब आएगा जब आपसे मैथ्स बनना स्टार्ट होगा। अब मैथ्स बन ही नहीं रहा है जीएस पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है इसमें, चूँकि मैक्सिमम बच्चों का ये कहना होता है कि मैथ्स सर नहीं बन रहा है तो उतना टाइम जो मैथ्स में लगाएंगे उतना अच्छा हम जीएस कर लेंगे। इतर बच्चे जो जीपीएससी बीपीएससी यूपीएससी करते हैं उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या होता है? मैथ्स। सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है मैथ्स। मैथ्स से बहुत दूर भागते हैं उन लोग। और जीएस के लिए बोलो, जीएस का मास्टरमाइंड आदमी होता है सब। जीएस का मास्टरमाइंड आदमी होगा, कहीं से भी, झारखंड बिहार यूपी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो कितना बार, लेकिन मैथ्स से दूर बोलेगा जय भगवान पढ़ना। तो मैथ्स आपका डिटर्मिनेशन खोजता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, और आपसे बनेगा मैथ्स तो आपसे बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको। बहुत सारे बच्चों का भी हो सकता है एडवांस मैथ्स में बहुत दिक्कत होता होगा, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन अगर आप 1 महीना अच्छे से क्लास कर लो, 1-1.5 महीना 2 महीना आसपास, तो फिर आपका एडवांस मैथ्स छुए में हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ों को आपको बेसिक से समझाया जाता है, वहाँ पर कोशिश की जाती है आपको कि वह सब टर्म्स समझो आप जो कभी आज तक सुना भी नहीं होगा, कभी उस पर कभी काम भी नहीं किया होगा, और वैसे बेसिक टर्म्स के बारे में आपको समझाते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस का लेवल आपका नीचे मतलब ना छोड़ जाए। जो भी बच्चे अगर आसपास रहते हों और क्लासेस करना चाहते हो, जैसे एडवांस मैथ्स का भी मैं स्टार्ट किया हूँ, ज्योमेट्री का पोर्शन चल रही है, तो शाम में आपका 3 बजे से बैच होता है। शाम में मैं अभी लंबा क्लास मैथ्स का ही कवर कर रहा हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटे की मैथ्स का ही मैं क्लास ले रहा हूँ, और मैं सिर्फ एडवांस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक टारगेट में लिया हूँ सीजीएल 2023, अभी जो एलडीसी है, एमटीएस है, बहुत सारे एग्जाम्स है, वहाँ पर आपका इसका बड़ा अच्छा वेटेज है। किसका? एडवांस मैथ्स का। तो एडवांस मैथ्स अगर जिन बच्चों को करना हो जो आसपास में रह रहे हों, तो वह शाम में आकर 3 बजे से बैच को कैरी ऑन कर पा रहे होंगे, है ना। हाँ,
शाम में 3 बजे से भी मैं उसमें 4 बजे होता क्या ना कि 4 बजे बच्चे आते हैं तो 4:30 से बैच स्टार्ट होती है, फिर 5:30 बजे तक छूट जाता है। लेकिन 3 बजे अगर मैं बुलाता हूँ आपको तो 3 सवा 3 तक बैच स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो बैच चलता है 5 साढ़े 5 बजे तक, हम लोग 5 बजे तक जनरली खींच लेते हैं। तो 2 घंटा एटलीस्ट मांगता है यहाँ पर आपको टाइम। तो मैथ्स में भी पूरा समय दे रहा हूँ अभी आपको, खासकर ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद हम बताएंगे आपको मेंस्ट्रुएशन। तो ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन दोनों आपका लिंक एक दूसरे के साथ है। तो जो भी बच्चे आसपास, रांची के आसपास, इधर लालपुर के आसपास रहते हों और समय है उनके पास में, तो आप शाम में जरूर 3 बजे आके क्लासेस कर लें, क्योंकि जल्दी, जितना जल्दी होगा कवर आप उस पर आप जितना जल्दी प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, है ना, नंबर अच्छा गेन कर पा रहे होंगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत खोजता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों क्या, ये सब हम लोग सीख लिया। स्पीड को किस प्रकार से चेंज करनी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको लेके चलते हैं, एक लिखिए घड़ी लगाकर एवरेज स्पीड। ये घड़ी लगा दीजिएगा एवरेज स्पीड। इसको इंग्लिश से बोलते हैं एवरेज स्पीड और हिंदी में बोलते हैं औसत गति। औसत गति, औसत गति ये बोलते हैं। सेजिल 2023 का बच्चे फॉर्म सबमिट किए हैं? कौन कौन सबमिट किया? चलो सेजिल 2023 का फॉर्म हाथ खड़ा करो ना बढ़िया से यार, पूरा जो सबमिट किया है 23 का फॉर्म, 2023 का फॉर्म। एक अभी देखा मैंने आपको लगाया होगा स्टेटस, बच्चे उसमें अच्छा एक एक बच्चा निकाला है। ये आपका 1 और आपका 2 और किसका 3 4, बस 4 ही बच्चे। बाकी सब बच्चे लोग यूपी से निकालोगी? अच्छा अंडर ग्रेजुएशन अभी, तो बहुत अच्छा है यार इन लोगों के लिए। अगर अंडर ग्रेजुएट से अगर इतना बच्चा सिंसियर है अपने करियर के प्रति, तो वो जब टाइम जब पूरा होगा ना, तो बम ब्लास्ट बनकर खुलेगा, सब साइक्लोन उत्पन्न करेगा उसमें अपने टाइम पर। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में तो हम लोग को पता भी नहीं था कि एसएससी और बीपीएससी सब क्या होता है। सच बता रहे हैं, ग्रेजुएशन के टाइम में एसएससी क्या होता है, बैंकिंग क्या, कैसे तैयारी करनी, कुछ मालूम नहीं था। इस रांची के बाद आने ऑब्वियसली होता है, जैसे मान लीजिए कि अब मैट्रिक पास करने के बाद हमें यही मालूम था कि बस आईए कोई एक परीक्षा होता है उसको पास कर देना होता है, फिर नौकरी लग जाता है। ये हम सोचे थे, शुरू से हम सोचे थे कि नहीं होता, मैट्रिक पास कर दो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल मिल जाएगा, इस तरह से होता है। तो मैट्रिक क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा, जितना एफिशिएंसी जो मैट्रिक क्लास में रही होगी, आज उतनी क्षमता नहीं रही है आपके पास। मैट्रिक क्लास में आपने पूरा जोर शोर से एकदम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगल बगल गांव घर परिवार वाला आपको बहुत प्रेशर देता है, देखते हैं फलानवा का लड़का मैट्रिक देने वाला है, कितना नंबर ला रहा है, नहीं ला रहा है, कितना पास कर, नहीं ऐसा होता है। तो उसमें बहुत जोर शोर से पढ़ते हैं आप। मैट्रिक पास करने के बाद जब बच्चे आगे निकलते हैं तो उन्हें भी ये भी नहीं मालूम होता है कि आगे आईए होता है, आईकॉम होता है, आईएससी भी होता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। उसमें से मैं भी एक था, हमें खुद नहीं मालूम था कि बस चले गए पापा के साथ फॉर्म भरने के लिए, मैट्रिक पास के फॉर्म भरने के लिए चले गए। अब वहाँ जाने के बाद बोलते हैं आपको कि कौन सा फॉर्म चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, मतलब आईकॉम करना है या फिर आईसी करना है या फिर आपको आर्ट्स लेना है। तो हम बोले यार ये सब क्या होता है, हम तो सुने थे आईए होता है। तो फिर बाद में बाहर निकल के पूछे तो बोला कि देखो साइंस तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे बोल दिया, क्या करते हैं, हमने कहा ऐसे ऐसे है, तो साइंस तुम्हारे बस। गांव में एकदम मेंटलिटी है आपको, ये चीज़ गांव में होता है कि साइंस बड़ी पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ेगा साइंस में। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लो आप अच्छे से। मैं अपनी कहानी में 2 मिनट शेयर करना चाहता हूँ। साइंस बड़ी पढ़ना पड़ता है ना, और कॉमर्स में थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन हाँ कॉमर्स चाहो तो कर सकते हो। कॉमर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में थोड़ा सा आपको कम पढ़ना पड़ेगा। अब आर्ट्स में तो एकदम पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वो तो घर बैठे पास कर जाओ। तो हम सोचे कि यार बताओ ऐसा पढ़ाई क्या पढ़ के करना जिसमें हमारा कोई वैल्यू नहीं है ना, होता कि नहीं होता है। तो हम बाबूजी, मेरे पापा बोले कि यार देखो तुम साइंस कर नहीं पाएगा और आर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है गांव घर समाज में, तो कम से कम बीच में रहो। ऐसा कॉमर्स कर लो, ऐसा होता है। अब साइंस कीजिएगा तो गांव में अलग वैल्यू मिलेगा, अलग तवज्जो मिलता है आपको। वाह फलाना का लड़का साइंस किया है, साइंस से पढ़ रहा है। मैथ्स से बायोलॉजी की उतना वैल्यू नहीं है, मैथ्स का ज़्यादा वैल्यू है, मैथ्स का, है ना। तो अब उसमें कम्युनिटी का सोच समझ कर मैंने सोचा कि थे तो भाई कॉमर्स वाला फॉर्म दे दिए। साइंस नहीं लिए हम भी, कॉमर्स लिए फॉर्म। कॉमर्स में मैंने आपको पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, और मुझे लगता है कि अच्छा भी जा रहा था। वही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। आपने ही पढ़ा होगा कॉमर्स में,
ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप, ये सब मैंने कर लिया था, 6-7 महीना पढ़ लिया विकास। उसके बाद एक दोस्त था थोड़ा मेरा, इसका नाम अभी मुझे याद है, जुनैद नाम था। वो लड़का क्या किया कि किसी तरह से इधर उधर किया और वो व्यवस्था करके अपना नाम वहाँ से कटवा के फिर से CLC लेकर वो साइंस में नाम लिखवा लिया, है ना। साइंस में नाम लिखवा लिया और हमको प्रेरित कर रहा है कि तुम चल ना, बड़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर साइंस में। हम बोले बैक हम तो नाम इसमें लिखवा लिया, उसमें कैसे जाए हो, तो नहीं विश्वास नहीं करता, तुम चलो ना, खाली बैठ के देखना, खाली तुम बैठ के देखना। और ले गया मुझे फिजिक्स वाला में, फिजिक्स में बैठे तो वही नहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम हम होता है, मास्टर समझा रहा था, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, जी बराबर ये सब, कोई कैपिटल जी स्मॉल जी क्या होता है, हाँ प्लाइन पे क्या होता है, वेलोसिटी सब क्या होता है, बड़ा समझा रहे थे। बोले कैसा लग लो, बोले बढ़िया लग लो यार, बहुत बढ़िया लग लो। तो अच्छा ठीक, एक बार मैथ्स वाला में चलो, तो मैथ्स वाला में गए तो वहाँ पर पढ़ा रहे थे मास्टर साहब साइन थीटा कॉस थीटा। हम बोले यार यही तो मेरा फील्ड है, हम कहाँ जाके उधर जोड़ घटा, और इसमें जानवे कर दिया आप, डेबिट होगा तो पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा, क्रेडिट में पूरा जोड़ना पड़ेगा, फिर दोनों को बैलेंस करो मैनेज करो, होता कि नहीं होता है। और जहाँ एक बार गड़वाया तो पूरा का पूरा सब गड़वाया था, ऐसा होता है। हम यार मेरा फील्ड तो इधर है, हम कहाँ चाह रहे उधर। फिर हम घर में नहीं बोले कि हम घर में नहीं बोले हम कि मुझे साइंस करना है। मैंने अपने रिक्स पर किसी तरह से मैनेज करके इधर उधर से, घर में तो एक लिमिटेड फ़ी मिलता है घर से बच्चे लोग को, और वो फीस लेकर मैंने कैसे कैसे स्कूल में गया, CLC फिर से निकलवाया, एफिडेविट करवा के फिर से मैंने एडमिशन लिया और साइंस में लिया। साइंस आखिर करवा ही दिया वो लड़का मेरे को, साइंस में लिया। और टाइम बहुत कम था और पढ़ना बहुत ज़्यादा था, तो मैंने वहाँ से क्लास स्टार्ट किया और विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा स्कोर भी किया और फर्स्ट इवेंट से मैंने पास किया वहाँ से। और उस माहौल में तो मुझे लगता है कि जब उतना समय कम में अगर मैं कर सकता हूँ तो उस समय की एफिशिएंसी और आपकी एफिशिएंसी में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो यह जो अब जब घर में मालूम चला कि हम साइंस लेके फर्स्ट में पास किए हैं तो खुशी का एक अलग लहर था कि वाह, साइंस लेके बच्चा मैथ्स अगर फर्स्ट इवेंट ला के पास करता है तो वह काबिल तारीफ होता हो, वो भी आपका गांव घर समाज में। जैसे अगर आप प्राइवेट जॉब में हो अभी, समझना मेंटलिटी, और लाखों रुपया कमा रहे हो, स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा एक आपका नॉलेज है, लाखों रुपये आप कमा लेते हो, दिन में आपको 10,000 भी कमा सकते हो, 20,000 भी कमा सकते हो, कभी कभी हार भी सकते हो, ऐसा भी होता है, उसमें लॉस भी हो जाता है, बहुत अच्छा कमाते हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक सरकारी नौकरी का टैग नहीं है ना, तो गांव घर समाज जो है आपको ना एक अलग नज़रिए से देखता है, आपको अलग नज़रिए से। और वही गांव में एक अगर लड़का 50 से अचीव का है, वह 50 से अचीव निकाला हो, 20,000-25,000 कमा रहा हर महीना, लेकिन उसका वैल्यू आपकी तुलना में ज़्यादा मिलता है। गांव घर का ये मेंटलिटी है दोस्तों। आपके पास टैग चाहिए, आपके पास एक मुहर चाहिए। भारत सरकार, बात समझे, भारत सरकार में अगर 900 पोस्ट की बहाली निकलती है झारखंड दरोगा की, लाखों भीड़ पहुंचते हैं, लाखों लाख बच्चे पहुंचते हैं। उन लाखों में उन सोचो कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको उतना बच्चों में से छाट छूट कर आपको 900 बच्चों का लेना होता है, पता है ना बाबू। तो ये एक आपका मेहनत भी है, आपका लक भी है, और आपके साथ एफिशिएंसी जो है उस समय पर आप कितना हो स्ट्रांग हो, कितना हो तेज हो, लेकिन वो आपके लिए 1 घंटा मायने रखता है कि आप एग्जाम में 1 घंटा में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। जैसे आप देखे होंगे शायद ओलंपिक का गेम होता है, बहुत कम समय मिलता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मिलता है शायद इस प्रकार से, लेकिन उस गेम में हासिल प्राप्त करने के लिए, यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए बच्चे लोग जो उसमें भाग लेने वाले होते हैं, कई वर्षों से मेहनत उनका काम करना होता है, और पूरा का पूरा मेहनत आपको 2 से 3 मिनट में दिखाना होता है, होता कि नहीं होता है। तो मेरा कहने मतलब यह होता है कि आप कितना हो नॉलेज रखते हो, कितना हो पढ़ाई करते हो, मतलब वो नहीं है आप 1 घंटा में अपने आप को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाते हो एग्जाम हॉल में, ये मैटर करता है। पढ़ने के लिए तो हर एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यह होता है कि हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स, उन्हें पता ही नहीं है पैटर्न, CGL का, SSC का भी न्यू पैटर्न उन्हें मालूम ही नहीं। वही बच्चा सोचता है कि आपको SSC में अगर जाना हो तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब रीजनिंग जो पहले जैसा था अब वो नहीं रह गया। अब रीजनिंग का सेट मारो ना, सबसे अच्छा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, TYC ऑनलाइन है, प्लेटफॉर्म में आपको टेक्स्ट बुक है, कौन कौन है, बहुत सारे हैं, अनअकैडमी के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टेस्ट दे पा रहे होंगे, ग्रेडअप है ना, ओलाई बॉन्ड है। तो वहाँ से आप टेस्ट दो, आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन निकालो। अभी भी बच्चे यह खोजते हैं कि उन्हें हुमायूं पढ़ा जाए,
बाबर, अकबर, सल्तनत काल, है ना, दिल्ली वंश, अब एकदम ये सब नहीं के बराबर आने लगा है। अब क्या पूछता है क्वेश्चन, पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, आपको एक ऊपर ऊपर से नॉलेज खोजता है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, पूछा हुआ प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी का, हम लोग भारत के बारे में जानते हैं, नेपाल के बारे में पूछ देगा। बात समझे मेरी बात को, भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमाएं लगती हैं, यह पूछ देगा। भारत और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमाओं की लंबाई है, यह पूछ देगा। मतलब स्टैटिक जीके पर आपको ज़्यादा फोर्स करना है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सी है, यह पूछा हुआ एग्जाम में है। समझे मेरी बात को। तो अब आपको जो फोकस करनी है, आप पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। पैटर्न एग्जाम में क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बच्चे हमारे क्या है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के पीछे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब वहाँ से निकलो, स्टैटिक जीके का जो सर करवा रहे हैं आपको, मैं उस पर ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हूबहू क्वेश्चन, नदी हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, पुस्तक हो गया, मुद्राएं हो गया, है ना, अभी रिसेंट में जो कुछ घटनाएं हो, इस कुछ स्कीम्स निकल रहा है, वो सब ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है आपको। तो पैटर्न के आधार पर अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो कुछ बात कर रहा था दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि आपको जो पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ने का एक सिलसिला, अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप सिजिल 2023 सबमिट किए होंगे। तो मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रहा था, वो बात क्या था कि 2023 के लिए हम लोग सुपर 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक बैच क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक मैं टेस्ट लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना, टेस्ट लेने वाला हूँ। इसमें आपको डेली 3 घंटे से 4 घंटे की क्लास होगी दोपहर के स्लॉट में, आपको यहाँ पर बैठ के आपको क्लास की जाएगी। इसमें मात्र 25 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको मैथ्स होगा दोस्तों, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीएस होगा। पहले आपको प्री लेवल का क्वेश्चंस दिया जाएगा, प्री पास करने के बाद फिर आपको मेंस होगा, वहाँ से आपको 50 नहीं बल्कि 25 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और उस पर हम लोग पूरा टीम हम लोग जो बनाए हैं या बात कर रहे हैं, अभी मैं कल मीटिंग किया था टीचर्स लोग के साथ में, तो 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यह कर रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाए। एक 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक स्ट्रेंथ बनाएंगे, जहाँ पर जो बच्चे रिसेंट में जो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें एग्जाम निकालना है, चाहे ओल्ड हो पुराने हो, जो भी बच्चे हैं, एक 25 स्टूडेंट्स का हम लोग ओपन टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें आपको मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीएस होगा। यह आपका 100 नंबर का होगा दोस्तों। यह पास करने के बाद मैं आप कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपको जितना 25 बच्चों का अगर लेना है तो हम आपको 50 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी बच्चे रहेंगे, या मैंने 25 से ज़्यादा लेंगे, उन्हें हम मेंस लेंगे एग्जाम, और मेंस में छांटने के बाद वहाँ से 25 बच्चों को हम चूज करेंगे जो कि रिजल्ट देने वाले होंगे। तो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चों को हम लोग 25 बच्चों का टारगेट रखेंगे, और 2023 हम लोग के लिए ये टारगेट होगा कि 2023 में हमारे पास जो 25 बच्चे हैं वह 25 आउट ऑफ 25 का सिलेक्शन हो। एक इस प्रकार से हम लोग तैयार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो हम लोग टारगेट ये है, इसमें जितना अचीवमेंट होगा हमारा भी कुछ मेहनत होगा और बच्चों का भी कुछ मेहनत काम करना होगा, क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो हमारे चाहने से रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहोगे, है ना। तो दोस्तों 25 बच्चों का मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, इसमें जितने बच्चे हों सबके लिए ओपन टेस्ट होगा। उसमें ये ओवरऑल आपका रहेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जी सारे कुछ का आपका एक कंपाइल टेस्ट होगा। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ग्रुप में जाने वाला है, बात समझे मेरी बात, और वह चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, ठीक है। स्पेशली हम एसएससी को फोकस करते हुए मैं काम करने वाला हूँ, है ना। अब जो बच्चे एसएससी के अलावा रेलवे तैयारी करते हो, बैंक की तैयारी करते हो, वो कोई भी बच्चे इसमें भाग ले सकता है, बट पैटर्न आपका सबके सब वही रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो मैं बहुत जल्दी इसके बारे में नोटिफाई आपको करता हूँ ग्रुप में। जो बच्चे अगर सिंसियर जो पढ़ना चाहते हैं, 3 से 4 घंटे क्लास आपको क्लास में यहाँ पर डेली चलने वाली है, और सब टीचर आपके साथ काम करेंगे दोपहर के टाइम में। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था, टाइम है ना कि बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। औसत गति में बता रहा था, मैं थोड़ा सा इधर उधर आज बात कर लिया। औसत गति में बताना चाह रहा था। देखो औसत गति होता क्या है, देखो ए से बी इसका दूरी मैंने मान लेता हूँ डी किलोमीटर। एक बस यहाँ चलती है x किलोमीटर पर आवर गति से, और एक बस चलती है यहाँ से y किलोमीटर पर आवर गति से, x की स्पीड से और यह y की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप, तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यह होता है।
तो दोस्तों एक बात बताना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? अगर d किलोमीटर यहाँ से जाएंगे और d किलोमीटर आएंगे तो 2d होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तब टाइम निकलेगा जी। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर अगर हम आएंगे उधर से तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/y हो जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं d कॉमन निकालता हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो यह 1/x एंड 1/y होगा, d और d कैंसिल आउट, तो यह बनेगा हमारे पास xy, y प्लस x, और यह 2 है, 2 ही रहेगा। जब इसको आप ऊपर शिफ्ट करते हैं तो 2xy बटा में x प्लस वाई, यह कहलाएगा हमारा एवरेज स्पीड। नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट, यही कहलाता है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते दोस्तों, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। और ये जो भी बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं उनको अब यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा ना, टर्मिनेट करना पड़ेगा इन लोगों का सर्विस को। अब जो बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं उन्हें खास एक मैसेज आएगा अभी बहुत जल्दी उन लोग का भी, कि जो बच्चे काफ़ी दिनों से अनियमित रूप से क्लासेस कर रहे हैं, जो कभी आ रहे हैं कभी छोड़ के चल जा रहे हैं, उन्हें हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से क्लासेस नहीं चलेगा। आज बच्चे क्लास करते हैं, 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, फिर मन करेगा फिर आएंगे। उन बच्चों के लिए बोलेंगे अब घर में रहो, थोड़ा मम्मी पापा को हेल्प करो, अच्छा रहेगा। 10 बच्चा ही पढ़ाओ, लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है, जो पढ़ना चाहता है, जो रिजल्ट देना चाहता है ना, जो उसको ज़रूरत है, उसको पढ़ाओगे तो टीचर्स को भी थोड़ा अच्छा लगता है, चलो बच्चा पढ़ने वाला है। आज जो मैंने बताया वो कल बच्चा आएगा तो कल क्या सीखेगा, वो अपने सुविधा अनुसार आना चाहता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया क्या कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 2s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस s2। s1 s2 क्या है दोस्तों? स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। अगर ये चीज़ 3 में अगर रहेगा, a से b गए, b से c गए और c से d गए, सबकी दूरी बराबर है। मान लीजिए a भी d किलोमीटर, a भी d किलोमीटर और a भी d किलोमीटर, सबकी दूरी क्या दोस्तों? बराबर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए हम x की गति से जाते हैं, यहाँ से y की गति से जाते हैं और यहाँ से z की गति से जाते हैं, सपोज जैसे मान लीजिए ये है रांची, ये है रामगढ़, रामगढ़ से कोई बच्चा लोग है, और ये है हजारीबाग, और ये है मान लीजिए गिरिडीह। देखो पहुंचा दिए घर तक, भाड़ा निकालो। नहीं, रांची से गिरिडीह पहुंचा दिया आपको, है ना जी? कोई नहीं गिरिडीह का, हजारीबाग का, रामगढ़ से कौन है? भाड़ा निकालो 100 रुपया। रामगढ़ का भाड़ा 100 रुपये यहाँ से है, बाकी सब रांची से ही है क्या? तो और आगे चल जाए। अच्छा चलो अगले बार उधर पहुँचाएंगे, भाड़ा बढ़ जाएगा फिर। देखो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर मैं रांची से गया कहाँ पर दोस्तों? रामगढ़। रामगढ़ में नाश्ता किए, यहाँ से भोर निकले सुबह सुबह हम, यहाँ पहुँचने के बाद मैं नाश्ता किया कहाँ पर? रामगढ़ में। नाश्ता करने के बाद एक गति से मैं निकला कहाँ पर? हजारीबाग। यहाँ पर लंच किए और फिर पहुँच गए कहाँ पर? गिरिडीह। जाकर वहाँ पर खाना खा लिया, वहाँ तो घर ही है मेरा, तो घर पहुँच गए। तो अब पूछा उस बस की औसत गति क्या है? बस की औसत गति क्या है अगर इन तीनों के बीच की दूरी क्या आपस में समान हो? देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस समान है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस समान और यहाँ से डिस्टेंस समान। डिस्टेंस जब तीनों का समान है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे दोस्तों? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप? तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, रूल वही रहेगा, d किलोमीटर एंड d किलोमीटर, यानी कि 3d, हाँ या ना? अब मैं समय की बात करता हूँ, जब यहाँ से यहाँ गए होंगे तो कुछ न कुछ समय लगा होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/x कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना? y, और यहाँ से यहाँ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है दोस्तों,
अब देखना यहाँ पर क्या कि 3D आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लिया एलसीएम कितना है, एक्स वाई और जेड, तो डी यहाँ पर कॉमन निकाल दिया आप लोग, तो एक्स का निकालेंगे तो क्या बचेगा, वाई जेड, यहाँ पर वाई कटेगा एक्स जेड, आप लोग बोलिए वाई जेड कटेगा एक्स वाई, इन होगा मेरे दोस्त, डी डी कैंसिल आउट, तो ये बनेगा हमारे पास 3x y z, ये चल जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा x y y z एंड z x। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इसका इनमें से कौन सही है या सत्य है, तो सत्य में आपको इस प्रकार से ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन इस प्रकार से। तो दोस्तों ये आपको टिक मारना होता है, तो टिक मारने के लिए इतना काम करेंगे एग्जाम में नहीं, आपको याद रखना वहाँ पर आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप इसको नोट कर लेंगे प्लीज, फटाफट नोट कर लेंगे कि 3xyz बटन में xy प्लस yz प्लस zx, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका मान मुझे निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, आपने देखा इस चीज़ को, फटाफट नोट कर लेंगे जी जल्दी से। हेलो, नंबर लिखिए, QR कोड भेज देगा। हेलो हेलो हेलो, QR कोड भेज दे रहे हैं ना आपको, QR कोड से हो जाएगा। हाँ लिखिए, देखिए नोट कर ले सब बच्चे लोग, चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास किया, बेसिक चीज़ देखा, और ये देखने के बाद हमें यह ज्ञात हुआ कि बेसिक चीज़ में क्या किस प्रकार से काम करनी होती है। बेसिक में आपको कुछ मैंने बताया आपको चीज़ें, तो इस पर हमें अगली क्लास जो बात करनी होगी, तो अगली क्लास में हमारा जो टाइप था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम, क्वेश्चन बेस्ड ऑन RS, है ना, इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करते हुए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।